नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, राइट वे क्लासिक के यूट्यूब चैनल फिजिक्स परिंदे में आपका स्वागत है। आज अपन लोग पढ़ेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल, जिसका नाम है डैनियल सेल। ठीक है ना। जैसा कि आप सभी को पता है 16 फरवरी तक हमारे प्रैक्टिकल होने वाले हैं। तो डैनियल सेल जिस व्यक्ति ने बनाया है या जो मेरे विद्यार्थियों ने बनाया है, वो विद्यार्थी क्या क्या प्रश्न एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, वो सभी प्रश्न मैंने इसी वीडियो में कवर किए हैं। ठीक है ना। तो आप साथ साथ नोट्स बनाते चलें और इन क्वेश्चनों को, जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनको याद करके जाएं। ठीक है ना। इससे बाहर एग्जामिनर आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है। तो पहला प्रश्न एग्जामिनर क्या पूछ सकता है, जरा ध्यान देंगे। अगर आप इसका डायग्राम देखना चाहो डैनियल सेल का, तो डायग्राम भी एक बार देख लीजिए। ये इसका डायग्राम है। ठीक है। ये जिंक, क्लियर। ये क्या है, एनोड। जो एनोड होता है माइनस में होता है और कैथोड जो होता है वो प्लस होता है। और कैथोड होता कौन है, कॉपर। इसमें कैथोड कौन होता है, कॉपर। ठीक है ना। और ध्यान देंगे इसी में जो जिंक है, जिंक के इलेक्ट्रॉन देख पा रहे हो किधर जा रहे हैं, कॉपर की ओर। समझ पा रहे हो डायग्राम में। ये जिंक सल्फेट का इसमें एक विलयन है, इसमें कॉपर सल्फेट का विलयन है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या होंगे वो भी देखेंगे। ये क्या है, लवण सेतु। ठीक है ना। तो देखो पहला प्रश्न क्या पूछेगा एग्जामिनर, ध्यान देंगे। पहला प्रश्न एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, ध्यान से सुनना। पहला प्रश्न क्या पूछेगा, पहला प्रश्न होगा डैनियल सेल क्या है। तो ध्यान से सुनना बेटा। डैनियल सेल एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जो रासायनिक ऊर्जा को, ध्यान से सुनेंगे, जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यह एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है बेटा। दूसरा प्रश्न एग्जामिनर क्या पूछ सकता है, डैनियल सेल का दूसरा नाम क्या है। इसका दूसरा नाम क्या है, इसे हम दूसरे किस नाम से पुकारते हैं। तो वो है बेटा वोल्टेइक, वोल्टेइक सेल या गैल्वेनिक, गैल्वेनिक सेल। ध्यान से सुनना, वोल्टेइक सेल, वोल्टेइक सेल या गैल्वेनिक सेल, इसे हम कहते हैं किसको, किसको कहते हैं, डैनियल सेल को। ठीक है बेटा। अगला प्रश्न एग्जामिनर आपसे क्या पूछ सकता है, उस पर भी जरा ध्यान देंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर, डैनियल सेल का आविष्कार किसने किया। तो डैनियल सेल का बेटा आविष्कार किया था जॉन फ्रेडरिक डैनियल ने। कब किया था बेटा, 1836 में, 1836 में। ठीक है बेटा। आप इसका स्क्रीनशॉट करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है। साथ साथ आप लोग स्क्रीनशॉट भी करते चलें। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है बेटा, अगला प्रश्न क्या पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे। देखो अगला प्रश्न क्या है, एक मिनट। अब देखिएगा, अगला प्रश्न है डैनियल सेल में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट, डैनियल सेल में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, ये आपको बताना है। तो आप बताओगे डैनियल सेल में जिंक और कॉपर, अभी देखा था आपने, जिंक और कॉपर तत्व पाए जाते हैं। क्लियर हुआ। प्रश्न अगला 5 है, डैनियल सेल में जिंक और कॉपर क्या क्या काम होता है। डैनियल सेल में जिंक और कॉपर का क्या काम होता है। ठीक है बेटा। आज थोड़ा मेरा गला खराब है, इसलिए कोऑपरेट करें। तो डैनियल सेल में जिंक एनोड और कॉपर कैथोड का काम करता है। जिंक क्या होता है, एनोड, और कॉपर क्या होता है बेटा, सॉरी, जिंक क्या होता है, एनोड, और कॉपर होता है कैथोड। ठीक है। और अभी आपको मैंने बताया था जिंक पे कैसा होता है, एनोड पे माइनस और कैथोड पे प्लस। जैसा कि आप डायग्राम में देखो, डायग्राम में एक बार देखेंगे। देखो डायग्राम, डायग्राम में देख लीजिए। जो एनोड है, ये एनोड कैसा है, माइनस, और कैथोड कैसा है बेटा, प्लस। ठीक है ना। तो यही तो है जिंक, ये है कॉपर। अगला देखिए,
अगला प्रश्न एग्जामिनर क्या पूछ सकता है आपसे? अगला प्रश्न है बेटा, डैनियल सेल का उपयोग क्यों किया जाता है या कहाँ होता है? ऐसा भी कह सकते हैं कहाँ किया जाता है। तो हम बोलेंगे प्रयोगशाला में, ध्यान से सुनना, स्थिर वोल्टेज पाने के लिए, स्थिर वोल्टेज पाने के लिए हम जिस सेल का उपयोग करते हैं उसे हम बोलते हैं डैनियल सेल। क्लियर हुआ? कैसा? स्थिर वोल्टेज, प्लस माइनस जीरो, ऐसा नहीं होना चाहिए 20 30 40 ऐसा स्थिर रहे, जैसे 40 है तो 40 ही वोल्टेज बनाए रखे। तो स्थिर वोल्टेज के लिए हम क्या करते हैं बेटा? डैनियल सेल का उपयोग। क्लियर हुआ? अगला प्रश्न अपन लोग देखेंगे, अगला प्रश्न है डैनियल सेल में साल्ट ब्रिज का मुख्य कार्य क्या है? तो ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रोड के बीच आयनों में प्रवाह सुगम बनाना, अर्थात इलेक्ट्रोड के बीच आयनों का आसानी से आदान प्रदान करना। ठीक है ना? इलेक्ट्रोड एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से जा सके। आयनों का क्या होगा? प्रवाह सरलता से, सुगम का मतलब है या सरलता से बनाना। ठीक है। अगला है डैनियल सेल में साल्ट ब्रिज की अनुपस्थिति में क्या होगा? ध्यान सुनना, अगर साल्ट ब्रिज न हो तो क्या होगा डैनियल सेल में? ध्यान सुनेंगे, इलेक्ट्रोड के बीच आयनों का प्रवाह रुक जाएगा। मैंने भी बताया था, जब साल्ट डालते हैं हम लोग तो क्या होता है? आयनों का प्रवाह सरलता से होता है, अभी बताया था क्वेश्चन में। तो इसमें क्या होगा? प्रवाह रुक जाएगा, जिससे सेल की कार्य प्रणाली प्रभावित होगी, जिससे सेल की कार्य प्रणाली पर फर्क पड़ेगा, आसानी से नहीं कर पाएगा कार्य। अगला प्रश्न क्या है बेटा? ध्यान से देखेंगे, अगला प्रश्न अपन लोग कैसे देखेंगे, देखो ध्यान से। डैनियल सेल, अगला है डैनियल सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है? तो डैनियल सेल है उसका विद्युत वाहक बल होता है बेटा 1.1। कितना होता है? 1.1। अगला है डैनियल सेल में इलेक्ट्रॉन कहां से कहां चलते हैं? तो अभी बताया था मैंने, कहां से? जिंक से कॉपर की ओर। तो देखो, इलेक्ट्रॉन जिंक इलेक्ट्रोड से सेल के बाहर कॉपर इलेक्ट्रोड की ओर चलते हैं। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। कर लिया? तो आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।